हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी फिजिक्स। इस वीडियो में हम लोग काइनेमेटिक्स के अंदर मोशन इन अ प्लेन में कुछ टॉपिक्स के बारे में जानेंगे, जिसमें है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय रियल नंबर और कुछ डिफरेंट लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर से, जो कि है बाय रियल नंबर। तो सपोज करते हैं कोई एक वेक्टर है ये और कोई एक रियल नंबर है लैम्डा। तो हम लोग जब इसके साथ वेक्टर के साथ किसी रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें एक नया वेक्टर मिलता है, जो कि होता है लैम्डा मल्टीप्लाई बाई ए वेक्टर। ये एक नया वेक्टर मिलता है। तो इसमें भी हम लोग दो टाइप का केसेस देख सकते हैं। पहला केस ये कि जब हमारा जो रियल नंबर है, ये जो हमारा रियल नंबर है, जो लैम्डा जो हमारा रियल नंबर है वो पॉजिटिव हो, और दूसरा कि जो रियल लैम्डा है रियल नंबर वो निगेटिव हो। तो इस दोनों केस में क्या होता है, जब लैम्डा पॉजिटिव होता है तो हमारा जो वेक्टर होगा, जो हमारा जो नया वेक्टर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, वो पॉजिटिव होगा। और साथ में अगर हम लोग देखें कि अगर लैम्डा को अगर हम लोग नेगेटिव कर दें, यानी लैम्डा जो है नेगेटिव में रहा, तो उस केस में इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। यानी पहले केस में देखा लैम्डा का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है और दूसरे केस में लैम्डा का मैग्नीट्यूड नेगेटिव है, तो उसके हिसाब से उसका मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर वो भी चेंज होगा। यानी इस केस में हम लोग अगर एक नंबर लाइन से देखें तो ये अगर एक नंबर लाइन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन और ये नेगेटिव डायरेक्शन, तो ये ओरिजिन हो तो इधर में प्लस लैम्डा, इधर में माइनस लैम्डा डिस्टेंस कवर किया, तो उसके हिसाब से इसका मैग्नीट्यूड के हिसाब से इसका वेक्टर भी चेंज होगा। तो ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन। हम लोग चलते हैं डिफरेंट लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में देखते हैं। तो हम लोग आते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स पे। एडिशन ऑफ वेक्टर को हम लोग कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स भी बोलते हैं, जो कि एक प्रोसेस होता है फॉर एडिंग टू और मोर वेक्टर्स। हम लोग दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को हम लोग ऐसे सिंपली किसी भी ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा से हम लोग उसको ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। इसलिए हम लोग वेक्टर को ज्योमेट्रिकली ऐड करते हैं। तो उस केस में हम लोग को ज़रूरत पड़ता है लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन का। तो तीन तरह के वेक्टर एडिशंस हैं। पहला है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और थर्ड है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इन दोनों का यूज़ होता है दो वेक्टर का एडिशन के लिए, टू वेक्टर्स के लिए, और इसका जो यूज़ होता है मोर देन टू वेक्टर्स के लिए। ठीक है, ये हो गया तीन। हम लोग चलते एक एक करके तीनों के बारे में जानते हैं। तो पहला है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें हम लोग देखते हैं, तो ये बोलता है कि इफ़ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। यानी हम लोग ले लेते हैं कोई भी दो वेक्टर जो जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, और वो किसी ट्रायंगल का दो साइड को रिप्रेजेंट करता हो। ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर, और ये सेम ऑर्डर में होना चाहिए, यानी एक का टेल के साथ दूसरा का हेड जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये सेम ऑर्डर में होना चाहिए। देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड कम्प्लीटली बाय बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर। यानी इसका जो रिजल्टेंट होगा, इस ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो जो रिप्रेजेंट करेगा वो होगा ट्रायंगल का थर्ड साइड। हम लोग इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हो गया ट्रायंगल का थर्ड साइड, और ये होगा ऑपोजिट ऑर्डर में। ये हो जाएगा आर, और इसका वैल्यू हो जाएगा ए प्लस बी। यानी ऑपोजिट ऑर्डर मतलब कैसे, ये पहले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने इसका ऑर्डर लिया था, इधर से, तो इस ऑर्डर में होना चाहिए था, लेकिन हमने इसका ऑर्डर लिया ऑपोजिट। तो ये है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ये जो ट्रायंगल है इसके अकॉर्डिंग ये आ जाता है कि ये जो OQ होगा, इसको वेक्टर लेते हैं क्योंकि OQ एक वेक्टर है। OQ वेक्टर इक्वल्स टू OP प्लस PQ, OP प्लस PQ। स्टार्ट करना हम लोग जब भी वेक्टर का एडिशन करेंगे वो हम लोग स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने रिजल्टेंट वेक्टर लेना शुरू किया है उसके टेल से। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, चाहे वो कोई भी लॉ हो, पैरेललोग्राम लॉ हो या फिर पॉलीगन लॉ हो। अगर यहाँ पे पहले बी वेक्टर होता तो हम लोग यहाँ पे पहले बी वेक्टर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो OQ हो गया, ये OQ है आर वेक्टर, और OP जो है वो ए वेक्टर है प्लस बी वेक्टर है। तो ये हो जाता है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। अब आते हैं हम लोग दूसरे लॉ पे, जो कि है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इफ़ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। मतलब हम लोग यहाँ पे दो वेक्टर्स ले लेंगे ए और बी। ये कोई भी दो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है ए और बी, और ये रिप्रेजेंट करता है टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये दो एडजेसेंट साइड्स है पैरेललोग्राम का, और
ड्रॉन फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट से दोनों ड्रॉ हुआ है। देन देयर रिजल्टेंट इज कम्प्लीटली रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू द पॉइंट। यानी ये जो पैरेललोग्राम है ओ क्यू एस पी, इसका जो रिजल्टेंट होगा, ये ए प्लस बी का जो वेक्टर जो शो करेगा, इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इसका डायगोनल शो करेगा, यानी ये ओ एस ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आर। इसके लिए इस केस में हम लोग देखेंगे जब ये पैरेललोग्राम है तो ये जो वेक्टर ए है ये ओ एस के इक्वल होगा, ये इसके इक्विवेलेंट होगा, और ये हम लोग इसके इक्विवेलेंट एक ड्रॉ कर लेंगे। तो ये बन जाएगा पैरेललोग्राम, और ये जो आर हो जाएगा इसका रिजल्टेंट वेक्टर। यानी इस केस में हम लोग इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर शो कर रहे हैं वो थ्रू डायगोनल शो कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग लिख लेते हैं कि जो आर होगा इसमें जो इसका होगा वो होगा ए प्लस बी। तो इस केस में हम लोग देखते हैं कि ये दोनों ही तरफ से ही इसका ओरिजिन, मतलब ये ओरिजिनेटेड वेक्टर बी भी ओरिजिनेटेड है, वेक्टर ए भी ओरिजिनेटेड है। तो इस केस में हम लोग ऐसा कोई प्रेफरेंस नहीं ले सकते हैं कि पहले ए ही लेंगे या फिर पहले बी लेंगे। इस केस में हम लोग दोनों ले सकते हैं पहले, यानी इस केस में आर बी प्लस ए भी हो सकता है। ठीक है, जैसे हमने ट्रायंगल लॉ में लिया था, जो पहले स्टार्ट होगा वो लेंगे। तो इसमें हम लोग दोनों ही कंसीडर कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग थर्ड लॉ पे, जो कि है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे कि नाम है, हम लोग इसमें पॉलीगन का यूज़ करते हैं। तो देखते हैं इसका क्या है लॉ। इफ़ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ एन ओपन पॉलीगन टेकन इन द सेम ऑर्डर। यानी कोई भी हम लोग नंबर ऑफ वेक्टर्स लेते हैं, कितना भी हो, नंबर ऑफ वेक्टर्स लेते हैं जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों यानी वेक्टर्स हो, उसको हम लोग लेते हैं बाय द साइड्स ऑफ एन ओपन पॉलीगन टेकन इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, ये एक ओपन पॉलीगन है, यहाँ तक ये वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी। ये मान लेते हैं एक पेंटागन है, इसके 4 वेक्टर है। ठीक है, ये मान लेते हैं ये वाला साइड नहीं है, तो ये एक ओपन पॉलीगन है। ठीक है, और ये सारा सेम ऑर्डर में रहेगा, जैसे कि हमने ट्रायंगल में देखा था, ये सारे सेम ऑर्डर में रहेंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज। तो फिर इसको देखते हैं। देन द जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। यानी जो इस पॉलीगन का जो क्लोजिंग साइड होगा उसके थ्रू हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी अपोजिट ऑर्डर में लेके। तो ये जो अपोजिट ऑर्डर में लिया गया फाइनल के साथ, वो होता है इसका रिजल्टेंट वेक्टर। तो हम लोग अब इस रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जैसे हम लोग ये तो बहुत सारा हो गया, इसको हम लोग दो तरह से हम लिख सकते हैं। पहला तो अकॉर्डिंग टू द लॉ हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि आर इक्वल्स टू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। ठीक है, हम लोग ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ। और अगर हम लोग दूसरे तरह से लिखना चाहें तो हम लोग इसको अगर अलग अलग ट्रायंगल में अगर हम लोग इसको बांट दें, अगर हम लोग इस रिजल्टेंट को देखते हैं, अगर इस ट्रायंगल को देखें तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये ए प्लस बी आएगा इस केस में। फिर इस ट्रायंगल में हम लोग देखें तो इस ट्रायंगल में ये जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा उस केस में आएगा ए प्लस बी प्लस सी। ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इस केस के लिए। और जब फाइनली ये जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये दिस प्लस दिस होगा, तो ये फाइनली वही निकल के आएगा ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, यानी आर वेक्टर, यानी जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर है वो हो जाएगा सम ऑफ ऑल द वेक्टर्स, यानी सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द पॉलीगन। ये हो गया पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अब चलते हैं हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का जो दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब कि ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, जैसे कि हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में देखा था। तो अगर इसको हम लोग को अगर प्रूफ करना हो तो हम लोग इसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। अगर ये कोई एक पैरेललोग्राम है, लेते हैं इसका पी क्यू आर ले लेते हैं, सॉरी आर तो रिजल्टेंट ले लेंगे, ये ऐसा कर ले लेते हैं। और ये एक रिजल्टेंट वेक्टर हो, ये ए हो और ये बी हो, तो ये जो रिजल्टेंट होगा वो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ले लेते हैं, ये ऐसे। तो इस केस में हम लोग जब दो ट्रायंगल को कंपेयर करेंगे तो पहले केस में अगर हम इस ट्रायंगल को लेते हैं तो इसके लिए जो आर होगा वो होगा ए प्लस बी ले लेते हैं फर्स्ट केस। और फिर हम लोग इस ट्रायंगल में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ये जो वेक्टर ए है यानी ओ पी है वो ऐसे तो ये पैरेललोग्राम है यानी अपोजिट साइड्स इक्वल होगा, यानी ये जो ओ पी है वो एस क्यू की इक्वल होगा, यानी एस क्यू की इक्वल होगा तो ये वेक्टर ए है तो ये भी वेक्टर ए होगा। और अकॉर्डिंग टू द इसमें अगर हम लोग ट्रायंगल लॉ लगाते हैं
तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ यहाँ से इसका ओरिजिन है, यानी पहले बी वेक्टर आएगा फिर ए वेक्टर आएगा ऐड करने के लिए। तो इसमें हम लोग जब आर वेक्टर निकालते हैं तो इसके लिए जो आर वेक्टर का जो वैल्यू होगा वो होगा बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ये हो गया इक्वेशन 2। और हम लोग जब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, हम लोग को क्या मिलता है, ए प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। तो ये आ गया हमारा कम्यूटेटिव लॉ, प्रूव करता है कि वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव नेचर शो करता है। अब चलते हैं सेकंड वाला। सेकंड है कि वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव होने का मतलब है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी। ठीक है, इसको हम लोग भी प्रूफ कर सकते हैं। एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इसके लिए। तो इस फिगर में ये एक ओपन पॉलीगन है और इसका जितना भी वेक्टर्स है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, उसको सेम ऑर्डर में लिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू द पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो इसका जो क्लोजिंग साइड होगा वो शो करेगा इसका रिजल्टेंट। तो ये हो जाएगा इसका रिजल्टेंट वेक्टर। अब इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे। तो अकॉर्डिंग दोनों डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। ये दो डायगोनल हो गया। तो इसमें हम जब ट्रायंगल लॉ लगाएंगे तो ये जो आएगा ये भी एक इसका इस ट्रायंगल का एक रिजल्टेंट होगा। इसका जो रिजल्टेंट वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और ये जो आएगा इस ट्रायंगल के लिए यानी एस पी क्यू के लिए इसका जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा वेक्टर, अगर इस डायरेक्शन में हो तो इसका वैल्यू आएगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो इसका जो एक इस ट्रायंगल का हम लोग ले लेंगे। तो हम लोग अब इस ट्रायंगल में देखेंगे, ये जो ट्रायंगल आएगा यानी ओ क्यू एस, इसमें जो ओ एस का जो वैल्यू आएगा यानी हमारे पास ये है और ये भी है। तो इसका जो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उस केस में, पहले केस में जो ओ एस वेक्टर होगा यानी जो आर वेक्टर है, वो आर वेक्टर है, उसका वैल्यू आएगा ए प्लस बी प्लस सी। तो इसमें लिख लेंगे यानी ए प्लस बी एक साथ है वेक्टर और प्लस सी। इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। सेकंड केस में हम लोग देखते हैं ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल जो आएगा यानी ओ पी एस। ठीक है, ये जो ट्रायंगल ओ पी एस है, ओ पी एस, इसमें हमारे पास इसका वैल्यू है, ये वैल्यू है वी प्लस सी और ये है ए। तो हमारे पास है रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए। तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा इस केस में वो हो जाएगा ए वेक्टर यानी ए वेक्टर और प्लस बी प्लस सी वेक्टर प्लस बी प्लस सी वेक्टर। ये हो गया इक्वेशन 2। हम लोग जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो जो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो यही आएगा यानी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। तो ये हमारा प्रूफ हो गया दोनों कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर द वेक्टर एडिशन। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने ओपिनियन और अपने प्रॉब्लम ज़रूर बताएं।